हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर विच इज़ मोर देन अ जस्ट क्लास। तो बच्चे, एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चलिए एक क्लिप में हम समझते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है और उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने पड़ सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की। ऑर्थ्रोपोडा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थ्रो जिसका मतलब जॉइंटेड एंड पोडा मतलब अपेंडेज, तो जिसमें जॉइंटेड अपेंडेज देखने को मिलता है, जुड़े हुए अपेंडेज देखने को मिलते हैं, उसे हम ऑर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो वो ऑर्थ्रोपोडा होता है। एंड इसमें 2/3 स्पीशीज प्रजातियां कवर होती है। हैबिट और हैबिटेट, हैबिट और हैबिटेट मतलब आवास और रहन सहन की व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था होता है। तो चलिए समझते हैं। हैबिट इनकी होती है बच्चे, एक्वेटिक भी होते हैं, है ना, आपने देखा होगा इनमें मोस्टली कीड़े मकोड़े ये सब आते हैं। तो ये एक्वेटिक अर्थात जलीय में भी रह सकते हैं, लैंड और एरियल भी होते हैं, जैसे कि मक्खी, एरियल यानी कि हवा में रहने वाले। अब सिमेट्री अर्थात समिति, इनकी जो समिति होती है वो बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, जिसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जर्म लेयर की। तो इनमें बच्चे भ्रूणी अवस्था 3 प्रकार की पाई जाती है। देखो, इसके पहले जितने भी हमने फाइलम्स पढ़े उसमें 2 प्रकार की अर्थात डाइब्लास्टिक थी। इसमें हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलती है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा इसमें मीजोडर्म भी पाया जाता है। मध्य भाग भी इनके भ्रूणी अवस्था में देखने को मिलता है, अर्थात इनमें विकसित व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं सिलोम। इसमें जो सिलोम होता है वो साइक्लोसिलोम जैसी व्यवस्था पाई जाती है। और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है वो ऑर्गन सिस्टम, मतलब अब यहाँ पे अंगों का जो उपस्थिति है वो हमको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें बॉडी, तो बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, अर्थात खंडों में विभाजित होती है, इसलिए हम इसे ट्रू सेगमेंटेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। ट्रू सेगमेंटेड इज ऑल्सो बाय द वे इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इंसेक्ट्स की बॉडी कितने खंडों में व्यवस्थित होती है ये समझ लेते हैं। तो ये हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है, अर्थात पेट आपको देखने को मिलेगा, थोरेक्स और सर। ठीक है, ये 3 भागों में इनकी जो शरीर है वह डिवाइडेड होता है। इसके बाद इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर पाया जाता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो इनकी बॉडी की सुरक्षा करता है, और यह काइटिन का बना होता है। इसके बाद समझते हैं जॉइंटेड अपेंडेज, जो हमने पहले ही समझ लिया था, इसलिए इनका नाम पड़ा है ऑर्थ्रोपोडा। ये तेज भाग होते हैं और ये एडप्टेशन होता है उनके सर्वाइवल के लिए। एडप्टेशन मतलब बच्चे यहाँ सर्वाइव करने के लिए उनको ये जो ज़रूरी आवश्यकता होती है वो उनके शरीर में देखने को मिलती है। इसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो अलग अलग जीवों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार का उत्सर्जन हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले ग्रीनलैंड, ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पिक किए जाते हैं। तो ग्रीनलैंड वाला जो उत्सर्जन होता है वो प्रॉन और क्रैब्स में देखने को मिलता है। ठीक है, केकड़ों में माल्पियन ट्यूब्यूल्स वाला जो होता है वो कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। कॉक्सिल ग्लैंड या ग्रंथि वाला जो होता है वो मकड़ी और हमको स्कॉर्पियन अर्थात स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन बिच्छू में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चे ओपन टाइप का होता है, अभी हमारा बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ट्यूब्यूल्स में या फिर वेसिकल्स में ब्लड फ्लो हो, वो वाला सिस्टम अभी नहीं आया है। फिर हम बात करते हैं डाइजेशन या उत्सर्जन की। दे शो कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन मतलब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे हमको अल्फैक्टरी कैनाल से लेकर सारी चीज़ें डेवलप वे में देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन, वो भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार का होता है। गिल्स में क्रैब्स और प्रॉन, गिल्स जो गलफड़े के माध्यम से क्रैब्स और प्रॉन में देखने को मिलता है, बुक गिल्स के माध्यम से लाइम्यूलस, जिसे हम किंग क्रैब भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है किंग क्रैब हम और किसे बोलते हैं, तो दैट विल बी अ लैम्यूलस। और इनके किस प्रकार का श्वसन होता है ये भी बुक एंड गिल्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चे एंट्रेंस के
तैयारी के लिए। फिर ट्रैकिया इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, बुक ट्रैकिया स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस में इनके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होते हुए नजर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इनमें वर्टिकली प्रेजेंट होता है, 2 स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलते हैं जो कि गैंग्लियन वाले ग्रुप से बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन अर्थात संवेदी अंगों के बारे में। तो अलग अलग प्रकार के संवेदी अंग हमको देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा ज़रूरी वाले हम देख लेते हैं। तो इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज आती हैं, जुड़ी हुई आंखें देखने को मिलती है, संयुक्त आंखें होती है देखने के लिए। इसके साथ यहाँ पे एंटीनाई देखने को मिलता है जो टच और स्मेल, ये जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें ग्रहण करने का काम करता है। इसके बाद और अगर हम बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है यूजुअली यूनिसेक्सुअल होती है। यूनिसेक्सुअल मतलब इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। अच्छा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब बाहर से देखकर ही पता चल जाता है कि ये नर है और ये मादा है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन अर्थात दोनों के मिलन की। ये भी इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, अर्थात शरीर के अंदर यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें जो एग होता है वो ओवीपेरस टाइप के अर्थात ये अंडे देने वाले जीव होते हैं, ये डायरेक्ट बच्चे पैदा नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिबिट। ठीक है, ये क्या एग्जिबिट करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट रूप से जो अंडा जो रिलीज करते हैं वो लार्वल फॉर्म में रिलीज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रजनन करते हैं वो सीधे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे से करते हैं। सो बच्चे, ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय ऑल ऑफ यू, enjoy and all the best for your exam. Thank you.